हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा माहेश्वरी पर। पिछले वीडियो में हमने ग्राफ थ्योरी डिस्कस की थी। उसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, उसके बारे में हमने बात की थी कि ग्राफ क्या होता है, उसकी डिग्री किस तरीके से फाइंड करते हैं, वो उन सब के बारे में हमने बात की थी। और लास्ट हमने किया था हैंडशेकिंग लेमा से, उसका प्रूफ हमने किया था। अब उसी को आगे बढ़ाते हुए उसी टॉपिक को हमारा जो अगली डेफिनेशन है वो है एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या होते हैं? देखिए, टू वर्टेक्स आर एडजेसेंट इफ दे आर कनेक्टेड बाय एन एजेस। जैसे हमने कहा कि इन दोनों वर्टिसेस V1 और ये V2 है, इनको एडजेसेंट कहेंगे जब ये किसी एक एज के द्वारा कनेक्टेड है, किसी एक एज से कनेक्टेड है तो ये आपस में एडजेसेंट होंगे। हिंदी में से कहते हैं आसन। और टू एजेस आर एडजेसेंट इफ दे शेयर ए वर्टेक्स। उसके बाद देखिए, सेकेंड डेफिनेशन आज की हमारी है सब ग्राफ। अब देखिए, कोई ग्राफ है हमारे पास, इस तरीके से कोई ग्राफ है। ये वर्टेक्सेस है इसके V1, V2, V3 एंड V4। ये कोई Z है। हमने कहा V से दैट H इज ए सबग्राफ ऑफ Z if every vertex of and edges of H is also a वर्टेक्स और एजेस ऑफ Z। तो हमने इसमें से जैसे मान लिया ये निकाल लिया, ये है V1, ये V2, V3 एंड ये V4, ये H। हम कह रहे हैं कि ये इस ग्राफ का सब ग्राफ है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें वर्टेसेस भी यही आ रहे हैं, V1, V2, V3, V4, और ये एज और एक ये वाली एज यही इसमें आ रही है। तो H को सब ग्राफ कहा जाएगा। H को सब ग्राफ कहेंगे हम, H को सब ग्राफ कहेंगे हम G का। अब देखिए, एक डेफिनेशन है आइसोलेटेड वर्टेक्स। आइसोलेटेड वर्टेक्स, आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है? कोई ऐसा वर्टेक्स जिसकी डिग्री ऑफ V इज इक्वल टू 0 हो, उसे कहेंगे आइसोलेटेड वर्टेक्स। एग्जाम्पल, हमारे पास ये ग्राफ है और एक ये यहाँ पर है। ये V1 वर्टेक्स है, ये V2 वर्टेक्स है, ये V3, ये V4 और ये है V5। तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो वर्टेक्स है ये एज से कनेक्टेड नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर डिग्री ऑफ V5 है वो 0 हो जाएगी, और डिग्री ऑफ V5 0 है तो V5 इज आइसोलेटेड। V5 इज आइसोलेटेड। और एक डेफिनेशन है आपके पास पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स, देखिए आइसोलेटेड में हमने कहा कि वर्टेक्स की डिग्री 0 होनी चाहिए। पेंडेंट वर्टेक्स कहता है कि किसी वर्टेक्स की डिग्री यदि 1 है, इफ डिग्री ऑफ वर्टेक्स, इफ डिग्री ऑफ vertex is equals to 1 is known as a pendant vertex. डिग्री 0 मीन्स आइसोलेटेड, डिग्री 1 मीन्स पेंडेंट वर्टेक्स। तो देखिए इसी एग्जाम्पल को हम ले रहे हैं और यहां पर हमने देखा कि जो डिग्री ऑफ V1 है वो आपकी है 1 और डिग्री ऑफ V4 है वो भी है 1। देखिए यहां से 1 एज कनेक्टेड है, दैट मीन्स इसकी डिग्री कितनी होगी 1। इस पे देखिए इस पे भी एक एज कनेक्टेड है, दैट मीन्स इसकी 1। यहाँ पे देखिए इसकी डिग्री 2 है, इसकी 2 है, इसकी 0 है। तो V1 इस ग्राफ में V1 और V4 वर्टेक्स तो होंगे पेंडेंट वर्टेक्स, और जो V5 है V5 हो जाएगा आइसोलेटेड वर्टेक्स। क्लियर है सबका, आइसोलेटेड और पेंडेंट। अब आगे देखिए, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, सम इम्पोर्टेंट ग्राफ है हमारे पास। उसमें फर्स्ट है रेगुलर ग्राफ। फर्स्ट है रेगुलर ग्राफ। हम रेगुलर ग्राफ की बात कर रहे हैं।
अब देखिए रेगुलर ग्राफ किसे कहेंगे, डेफिनेशन देखिए, ए ग्राफ इज रेगुलर इफ ऑल द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ हैव द सेम डिग्री। कहना चाह रहा है डेफिनेशन में कि ग्राफ के हर एक वर्टेक्स की सेम डिग्री होनी चाहिए। इन अ रेगुलर ग्राफ g ऑफ डिग्री आर द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स ऑफ g इज r। अगर उसके अंदर क्या है, डिग्री r है ग्राफ की, तो हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री है वो भी r होनी चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं, हर एक वर्ट क्या कह रहा है रेगुलर ग्राफ कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री, इफ द वर्टेक्स ऑफ द ग्राफ हैव द सेम डिग्री। अब हमने बनाया ये ग्राफ है, इसमें टू वर्टेक्स है, देखिए ये v1 है और ये v2 है। इसकी डिग्री देखिए, डिग्री ऑफ v1 हम देख पा रहे हैं कि वन इज कनेक्टेड 1 और डिग्री ऑफ v2 हम देख पा रहे हैं 1। दो वर्टेक्स है, दोनों की डिग्री इक्वल है, दैट मीन्स ये क्या होगा, रेगुलर ग्राफ होगा। और कितना रेगुलर होगा, वन रेगुलर, वन, इसको कहेंगे वन रेगुलर ग्राफ। उसके बाद देखिए मैं थ्री वर्टिसेस का एग्जांपल ले रही हूं। क्या ये जो ट्राइंगल बना हुआ है इसमें थ्री वर्टिसेस है और थ्री एजेस है, क्या ये रेगुलर होगा? तो देखिए यहाँ पर डिग्री ऑफ v1 इज इक्वल टू 2, इस वर्टेक्स की देखिए डिग्री ऑफ v2 इज इक्वल टू 2, डिग्री ऑफ v3 इज इक्वल टू v2, यह भी 2 है, 2 है, ये भी 2 है, हर एक वर्टेक्स की डिग्री समान आ रही है और 2 आ रही है, तो ये ग्राफ हो जाएगा 2 रेगुलर ग्राफ। अब देखिए ये लिया मैंने एक और एग्जांपल, क्या ये रेगुलर ग्राफ है? हमने देखा इसकी डिग्री 2 है, ये v1 है, तो डिग्री ऑफ v1 इज इक्वल टू 2, डिग्री ऑफ v2 इज इक्वल टू 2, डिग्री ऑफ v3 इज इक्वल टू 2, डिग्री ऑफ v4 इज इक्वल टू 2। यहाँ भी हर एक वर्टेक्स की डिग्री सेम है, समान है और वो 2 है, दैट मीन्स ये वाला ग्राफ भी हो जाएगा 2 रेगुलर। ओके, अब देखिए इसके बाद मैंने ये एग्जांपल लिया, ये है और ये भी एजेस है, ये v1 है, ये v2 है, ये v3 है, ये v4। हम चेक करते हैं क्या ये रेगुलर होगा। तो डिग्री ऑफ v1 कितनी हो गई, 1 2 3 3, यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ से देखिए 1 2 3, तो डिग्री ऑफ v3 इज इक्वल टू 3 और डिग्री ऑफ v4 इज इक्वल टू 1 2 3। तो यहाँ भी डिग्री कितनी आ रही है आपके पास, 3 3 आ रही है, हर एक वर्टेक्स की 3 आ रही है, तो आप इसे क्या कहेंगे, 3 रेगुलर। इसी तरीके से 4 रेगुलर, 5 रेगुलर बात कर सकते हैं हम। देखिए क्या ये रेगुलर है? अगर मैं इसको इस तरीके से बना दूं, अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, डिग्री ऑफ v1 इज इक्वल टू 4, डिग्री ऑफ v2 इज इक्वल टू 4, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, दैट मीन्स ये कौन सा हो जाएगा, 4 रेगुलर। तो कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन यही कहती है कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री इक्वल होनी चाहिए, अगर इक्वल है तो उसे हम कहेंगे रेगुलर ग्राफ। क्लियर है सबका रेगुलर ग्राफ? अब आगे बढ़ते हैं हम। डेफिनेशन है सेकंड ग्राफ है आपका कंप्लीट ग्राफ। अब देखिए कंप्लीट ग्राफ क्या कहता है, डेफिनेशन देखिए सबसे पहले, ए ग्राफ इज कॉल्ड कंप्लीट ग्राफ if every two vertex pair are joined by exactly one edge। हर एक वर्टेक्स का जो पेयर है वो ज्वाइन होना चाहिए एग्जैक्टली वन एज के थ्रू। द कंप्लीट ग्राफ विद n वर्टिसेस इज डिनोटेड बाय kn। कंप्लीट ग्राफ को kn से डिनोट किया जाता है। जब n वर्टेक्स है तो इसकी एक और डेफिनेशन दी है शुरू में, तो वही है कि n वर्टेक्स है तो kn से डिनोट किया जाएगा। इन द ग्राफ अ वर्टेक्स
should have edges with all other vertices. जो vertex होना चाहिए should have edges with all other vertices. हर एक vertex के साथ edge के थ्रू कनेक्ट होना चाहिए. Then it is called a complete graph. आगे देखिए, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखा है. इन अदर वर्ड, इफ अ वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू ऑल अदर वर्टिसेस इन ए ग्राफ देन इट इज कॉल्ड कंप्लीट ग्राफ. मतलब ये कहना चाह रहा है. और एक लाइन और मैं ऐड कर देती हूं कि अगर एन वर्टेक्स है तो उस ग्राफ के हर एक वर्टेक्स की डिग्री ऑफ वर्टेक्स n-1 होगी. भाई जब हम डेफिनेशन में ये कह रहे हैं कि अ वर्टेक्स शुड हैव एजेस विथ ऑल अदर वर्टिसेस. अब के एन है तो देट मीन्स क्या होगी उसके अंदर अदर वर्टिसेस होंगे. एन के रिमेनिंग वर्टिसेस कितने रह गए n-1. तो उस n-1 वर्टिसेस एजेस के थ्रू कनेक्टेड होने चाहिए. एग्जांपल ले लेते हैं हमने लिया सबसे पहले यही एक एग्जांपल ले लिया. 2 वर्टेसेस है, मैं इसे K2 कह रही हूं. क्या ये कंप्लीट ग्राफ है? इस वर्टेक्स V1 और ये V2. V1 वर्टेक्स रिमेनिंग सारे वर्टेसेस से एज के थ्रू कनेक्टेड होना चाहिए. कंप्लीट ग्राफ ये कहता है. अब हमने देखा कि V1 कनेक्ट हो रहा है V2 से. यहाँ तो है ही 2 वर्टेक्स और हम देखें कि इनमें 2 वर्टेक्स है. मैंने कहा n वर्टेक्स है तो डिग्री ऑफ वर्टेक्स n-1 होना चाहिए. तो यहाँ डिग्री इसकी कितनी 2 वर्टेसेस है तो इसकी भी डिग्री 1 है, इसकी भी डिग्री 1 है. दैट मीन्स ये कंप्लीट ग्राफ होगा. उसके बाद अगला एग्जाम्पल ले रही हूं मैं K3 का. अब देखिए आप एग्जाम्पल हमने बनाया कुछ ऐसा. क्या ये कंप्लीट ग्राफ होगा K3? इसके लिए देखिए ये वर्टेक्स है V1, ये V2 और ये V3. हमने कहा कि रिमेनिंग सारे वर्टेक्स से कनेक्ट होना चाहिए. तो V1 को देखिए ये V2 से भी कनेक्ट है और V3 से भी कनेक्ट है. V1 V2 से भी और V3 से. इसी तरीके से V2 को देखिए V1 से भी और V3 से भी. और V3 को देखिए V3 V2 से भी कनेक्ट है और V1 से भी. और अब आप इतना चेक करने के बजाय डायरेक्ट ये चेक कर लो कि 3 वर्टेसेस है तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 होनी चाहिए. इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी 2 है, इसकी भी 2 है. दैट मीन्स K3 क्या होगा? एक कंप्लीट ग्राफ होगा. अब हम ले रहे हैं 4 वर्टेसेस के लिए. क्या ये कंप्लीट ग्राफ होगा? क्या ये कंप्लीट ग्राफ होगा? तो देखिए यहां पे इसकी डिग्री हमने देखी 1 2 3. इसकी डिग्री 3 है. यहां देखिए 1 2 3, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है और इसकी भी 3 है. हर एक वर्टेक्स की डिग्री समान है. 4 वर्टेक्स है और हर एक वर्टेक्स की डिग्री 3 आ गई. दैट मीन्स ये कंप्लीट ग्राफ होगा K4. एक और एग्जांपल मैं कंसीडर कर रही हूं. ये देखिए ये है K5. K5 है, 5 वर्टेसेस है तो हर एक वर्टेक्स की डिग्री 4 होनी चाहिए. हमने देखा इसकी 1 2 3 4. यहाँ देखा 1 2 3 4. इस पे आए 1 2 3 4. इस पे आए 1 2 3 4. इस पे आए 1 2 3 4. हर एक वर्टेक्स की डिग्री समान है तो K5 एक कंप्लीट ग्राफ होगा. अब देखिए एक एग्जांपल ले रही हूं मैं. इसको हमें देखना है क्या ये कंप्लीट होगा. क्या ये कंप्लीट होगा? अब देखिए यहाँ 4 वर्टिसेस है और अब हमारा कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन कहती है कि अगर n वर्टेक्स है तो n-1 उसकी डिग्री होनी चाहिए. जबकि यहाँ हम देख रहे हैं इसकी भी डिग्री 2 है, इसकी 2 है, 2 है, 2 है. अब ये कंप्लीट नहीं है क्योंकि कंप्लीट ग्राफ कहता है कि डिग्री n-1 होनी चाहिए. दैट मीन्स यहाँ 4 वर्टेक्स है तो डिग्री 3 होनी चाहिए थी. तो ये कंप्लीट नहीं होगा. कंप्लीट नहीं होगा तो इन 2 रिजल्ट से जो रेगुलर ग्राफ और कंप्लीट ग्राफ है उससे हम कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं. क्या कंप्लीट ग्राफ और रेगुलर ग्राफ से हम कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं? तो देखिए यहां हम ये कह सकते हैं कि हर एक कंप्लीट ग्राफ रेगुलर ग्राफ होगा.
हर एक कंप्लीट ग्राफ रेगुलर ग्राफ होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ तो डिग्री n-1 होनी चाहिए और वो भी हर एक वर्टेक्स की, और रेगुलर ग्राफ यही तो कहता है हर एक वर्टेक्स की डिग्री समान होनी चाहिए। दैट मीन्स हर एक कंप्लीट ग्राफ तो रेगुलर ग्राफ होगा, बट रेगुलर ग्राफ कंप्लीट हो ये हमेशा जरूरी नहीं है। वो आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हो, ये रेगुलर तो है, ये एग्जाम्पल जो है ये रेगुलर तो है बट कंप्लीट नहीं है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी साइक्लिक ग्राफ। साइक्लिक ग्राफ क्या होते हैं, साइकिल ग्राफ क्या होता है, उसकी डेफिनेशन देखिए। अ सिंपल ग्राफ विथ n vertices and n edges is known as a cyclic graph if all its edges from a cycle of length n in the degree of each vertex in a graph is 2, then it is called cycle। क्या कहना चाह रही है कि अगर n वर्टेक्स है तो उसको Cn से रिप्रेजेंट कर दो। साइकिल हमेशा n ग्रेटर एंड इज इक्वल टू 3 से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि साइकिल एक क्लोज होगी। अब देखिए अगर हम 2 वर्टेक्स ले ले तो इससे ज्यादा और कोई ग्राफ नहीं बन सकता, और ये कंप्लीट, और ये जो है लाइन है 2 वर्टेसेस है और ये साइकिल नहीं है, तो साइकिल हमेशा स्टार्ट होगा C3 से ही, जो कि हमने यहाँ लिखा हुआ है। और हमने कहा कि हर एक वर्टेक्स की द डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इन ए ग्राफ इज 2 डिग्री होनी चाहिए। तो देखिए क्या ये C3 है, हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है और 3 वर्टेसेस है, ये बनाए हम तो ये C4 और ये बन गया आपका C5। ठीक है, तो इसी तरीके से आप आगे बना सकते हो। तो इंपॉर्टेंट चीज है वो ध्यान रखने की, वो ये है कि साइकिल हमेशा C3 से स्टार्ट होगी और हर एक वर्टेक्स की डिग्री 2 होनी चाहिए, उसे हम साइकिल ग्राफ कहते हैं। और साइकिल को Cn से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो रिप्रेजेंटेशन इसका Cn होता है साइकिल का, और Kn होता है कंप्लीट का। ओके, आगे देखिए बाइपर्टाइट ग्राफ। बाइपर्टाइट ग्राफ की डेफिनेशन क्या कहती है आपको, ये देखिए द्विखंडी ग्राफ, हिंदी में कहते हैं बाइपर्टाइट को द्विखंडी ग्राफ। बाइपर्टाइट ग्राफ के अंदर हम क्या करेंगे, वर्टेक्स का पार्टीशन करेंगे। वी कोई वर्टेक्स है, इसका पार्टीशन कर लिया V1 और V2 के अंदर, इज कॉल्ड ए बाइपर्टाइट ग्राफ इफ एवरी एजेस ऑफ ई जॉइन ए वर्टेक्स इन V1 टू ए वर्टेक्स V2। क्या कहना चाह रही है कि इफ एवरी एजेस ऑफ E जॉइन ए वर्टेक्स इन V1 टू वर्टेक्स V2। आगे देखिए, इन जनरल ए बाइपर्टाइट ग्राफ हैज ए 2 सेट ऑफ वर्टिसेस, लेट अस से V1 एंड V2। हाँ देखिए ये कोई है ग्राफ हमारा, इसको क्या कर लिया, 2 पार्टीशन में डिवाइड कर लिया V1 और V2 में। ओके, अब ये कह रहा है इफ एन एजेस इज ड्रॉन इट शुड कनेक्ट एनी वर्टेक्स इन V1 टू एनी वर्टेक्स इन V2। पार्टीशन करने के बाद में यहाँ कुछ वर्टेसेस होंगे और यहाँ कुछ वर्टेसेस होंगे। डेफिनेशन कहती है कि V1 के वर्टेक्स कनेक्ट होने चाहिए एज के थ्रू V2 से, V2 के वर्टेसेस से, बट V1 के वर्टेक्स आपस में कनेक्ट नहीं होने चाहिए और V2 के वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड नहीं होने चाहिए, तो उसको कहेंगे बाइपर्टाइट ग्राफ, उसे कहेंगे बाइपर्टाइट ग्राफ। अब देखिए मैं एग्जांपल लेती हूं, हमने ये ले लिया, ठीक है, ये स्मॉल V1, स्मॉल V2, स्मॉल V3, V4, V5 और V6। ओके, अब देखिए ये वर्टेक्स सेट है, कैपिटल V इज इक्वल्स टू V1, V2, V3, V4, V5 और V6। इसको हमें 2 पार्टीशन में डिवाइड करना है, कैपिटल V1 और V2। हमने कहा कि V1 के वर्टेक्स एज के थ्रू V2 से कनेक्ट होने चाहिए। सबसे पहले हमने यहाँ V1 ले लिया,
तो V1 यहाँ पर है तो इससे जो कनेक्टेड वर्टेक्स है वो V2 में होगा। अब यहाँ पर देखो V1 V2 से और V1 V6 से, दैट मीन्स V2 और V6 यहाँ पर होंगे। अब जब V2 यहाँ पर है तो यहाँ इसमें क्या क्या नहीं होगा, V1 और V3, जो कि कहाँ होगा, ऊपर। अब यहाँ V3 है तो V2 और V4 नहीं होगा, तो V2 तो यहाँ पहले से है, V4। अब देखिए क्या 2 6 और 4 आपस में कनेक्ट है, ये रहा 2, ये रहा 6 और ये रहा 4, नहीं है आपस में कनेक्टेड। अब यहाँ देखिए जब यहाँ 4 है तो यहाँ पे 3 और 5 नहीं होगा, तो 5 कहाँ आ जाएगा, ऊपर। आपस में देख लीजिए कनेक्टेड है क्या, V1 V3 V5, ये रहा V1, ये रहा V3 और ये रहा V5, ये भी आपस में कनेक्ट नहीं है। और बाइपर्टाइट की डेफिनेशन यही कहती है कि वर्टेक्स सेट को 2 वर्टेसेस में डिवाइड कर दो। V1 के वर्टेक्स आपस में कनेक्ट नहीं होने चाहिए और V2 के वर्टेक्स भी आपस में कनेक्ट नहीं होने चाहिए, बट V1 के वर्टेक्स कनेक्टेड होने चाहिए V2 के वर्टेक्स के साथ में, जो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। दैट मीन्स ये जो ग्राफ होगा वो बाइपर्टाइट ग्राफ होगा। ये थी बाइपर्टाइट ग्राफ की डेफिनेशन। तो आगे अगली क्लास में हम इसके और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकता है।